हरे कृष्णा एवरीवन। सो ये है मेरा जयपुर का डे 2। सो सबसे पहले मैं रेडी होकर निकल गई हूँ गोविंद देव जी के दर्शन करने के लिए। गोविंद देव जी का जो मंदिर है वो हवा महल के पास ही है। अगर आप कहीं पे भी स्टे करते हो नियर बाय रेलवे स्टेशन और नियर बाय बस स्टैंड, आप वहाँ से हवा महल तक का रिक्शा ले सकते हो या फिर डायरेक्ट गोविंद देव जी तक का भी रिक्शा ले सकते हो। हवा महल से गोविंद देव जी का मंदिर वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। और जो गोविंद देव जी का रहस्य है वो ये है कि जो गोविंद देव जी की मूर्ति है उसे वृंदावन से लाया गया था। और जो जिन्होंने जयपुर की खोज की थी, जो जयपुर के फाउंडर थे राजा सवाई जयसिंह, उन्होंने ही ये मूर्ति जयपुर में स्थापित की थी। सो चलो अब चलते हैं अंदर। मंदिर थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो मैं पैदल ही जा रही हूँ हवा महल से। तो अब जाएंगे मंदिर के अंदर। ये है मंदिर का मेन एंट्री गेट। इस टाइम करीब 11 साढ़े 11 हो गए हैं। आई होप सो मंदिर खुला हो अभी, क्योंकि कुछ लोग बोल रहे थे कि इस टाइम मंदिर बंद हो जाता है। सो चलो चलते हैं अंदर। अनफॉर्चुनेटली मंदिर के गेट मुझे बंद मिले। मैं मंदिर के अंदर तो आ गई। ये है मंदिर पूरा। ये पूरा ही जयपुरी स्टाइल में इसका जो डिज़ाइन है वैसा बना हुआ है मंदिर का। और बहुत ही प्यारा ये मंदिर है। बट मैं भगवान जी के दर्शन नहीं कर पाई, गोविंद देव जी के दर्शन नहीं कर पाई। आप सामने देख सकते हो गेट बंद है और मेरे को वापस जाना है, तो मुझे निकलना पड़ेगा। सो मैंने माथा टेका और अब मैं जा रही हूँ बाहर। बस मैंने यही प्रे किया कि मुझे दोबारा बुलाना ताकि मैं आपके दर्शन कर पाऊँ। सो अब मैं निकल गई हूँ मंदिर से बाहर और अब चलते हैं हवा महल। मंदिर से बाहर आई, हवा महल के पास ये पकोड़े बना रहे थे भैया। मूंग दाल के पकोड़े यहाँ पर मिलते हैं। जगह जगह पर आपको ये पकोड़े मिलेंगे और बहुत ही टेस्टी ये पकोड़े होते हैं। सो पकोड़े खा के मैं आ गई हूँ हवा महल। यहाँ से आपको हवा महल की एंट्री की टिकट परचेज़ करनी होती है। और अगर आप चाहते हो तो इस स्कैनर को स्कैन करके भी टिकट परचेज़ कर सकते हो, या फिर मैं आपको टिकट परचेज़ करने का लिंक डिटेल्स में प्रोवाइड कर दूँगी। मैं आ गई हूँ हवा महल। ये है हवा महल का मेन गेट, जिसे चंद्रपोली गेट भी बोलते हैं। अब हम चलेंगे अंदर। ये है सेकेंड एंट्री। अंदर लेने के बाद ये सेकेंड एंट्री है। यहाँ पर एक फाउंटेन है। हवा महल में टोटल 953 छोटी छोटी खिड़कियाँ बनी हुई हैं, जिसे हम बोल सकते हैं झरोके बने हुए हैं। बेसिकली जो हवा महल को बनाने का पर्पस था वो इसलिए था कि उस टाइम पे पर्दा प्रथा थी। और जब पर्दा प्रथा थी तो उस टाइम पे लेडीज़, जो भी वहाँ की लेडीज़ थी, वो बाहर नहीं जा सकती थी। तो राजा थे जो वहाँ के सवाई जयसिंह सेकंड, उन्होंने इस हवा महल को इसलिए बनवाया था जो भी शहर में फेस्टिवल्स हो, वहाँ की लेडीज़, जो महल की लेडीज़ हो, वो इन खिड़कियों से बाहर देख पाए। और इसमें टोटल 5 बिल्डिंग्स है और ये बिना ही इसका कोई पिलर नहीं है, स्टिल फिर भी खड़ा हुआ है। uh, 1799 में राजा सवाई जयसिंह ने ही इसका निर्माण कराया था। और जो आप ये छोटा सा देख रहे हो, ये हवा महल का पूरा स्ट्रक्चर है, कैसे हवा महल बना हुआ है। ये हवा महल सामने से नज़र आता है और जो हवा महल की एंट्री है वो इस साइड से एंट्री होती है। देन हमें टिकट परचेज़ करनी होती है। ये पूरा हवा महल का स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हो। इसमें बहुत ही प्यारा हवा महल दिखता है और इसका जो आर्किटेक्चर है वो भी बहुत ही प्यारा है। यहाँ से चलेंगे हम बाहर।
अगर आपके पास कम टाइम है 1 से 2 दिन का, सो जयपुर बेस्ट प्लेस है। दिल्ली, अगर आप दिल्ली से हो या हरियाणा से हो, जयपुर बेस्ट प्लेस है विज़िट करने के लिए। यहाँ पर काफ़ी सारी हिस्टोरिकल चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी और बहुत ही अच्छा यहाँ पर आपको फ़ील होगा। सो अब चलते हैं और यहाँ पर आपको पुराना जो संगीत है वो भी सुनने को मिलेगा। मैंने भी बहुत देर खड़े होकर यहाँ पर संगीत सुना था। ये है एंट्री एंड यहाँ से जाएंगे हम हवा महल के ऊपर। आप पीछे से आवाज़ सुन पा रहे होंगे, जो ये आवाज़ है यहाँ का, यहाँ पे ये जगह जगह पर ये वाला संगीत बजा जाता है और बहुत ही सुकून भरा ये संगीत होता है। आप देख सकते हो दीवार पे कांच से भी डिज़ाइन बना हुआ है और बहुत ही प्यारा ये दिखने में लगता है। और छोटी छोटी खिड़कियां बनी हुई है यहाँ पे भी। तो अब मैं आ गई हूँ 3rd फ्लोर पे। अब चलते हैं 4th फ्लोर की ओर। यहाँ पर पत्थर के ऊपर एक प्लास्टिक की लेयरिंग लगाई हुई थी ताकि पत्थर जो है वहाँ पर वो ख़राब ना हो। ये मैं आ गई हूँ 4th फ्लोर पे। ये है हवा महल की सबसे लास्ट वाले ऊपर वाला फ्लोर। पूरा जयपुर यहाँ से नज़र आता है। आमेर फोर्ट भी यहाँ से विजिबल है। सो अभी हूँ मैं हवा महल में सबसे ऊपर वाला जो फ्लोर है वहाँ पर हूँ, यू कैन सी। और अब मैं जा रही हूँ नीचे। सो अब मैं ले रही हूँ हवा महल से एग्जिट और हवा महल के बाद अब मैं जाऊँगी हवा महल के सामने किसी कैफ़े में। यहाँ पर कैफ़े पेड हैं। जब एंट्री करते हैं तो वो 200 रुपीज़ चार्ज लेते हैं, जिसका आप कुछ अंदर खाने का ले सकते हो। और अगर आप खाने का नहीं लेते हो तो आपको पैसे रिटर्न नहीं मिलते हैं। आप वहाँ पे फ़ोटो क्लिक करा सकते हो हवा महल के सामने। ये जो मैंने वीडियो है ये मैंने हवा महल के सामने वाले कैफ़े से ही बनाई थी और बहुत ही प्यारा है। वहाँ से हवा महल पूरा दिखता है। वहाँ से फ़ोटोज़ भी बहुत प्यारी आती हैं। सामने से पूरा हवा महल दिखता है। अब हवा महल के बाद मैं निकल रही हूँ मार्केट। यहाँ पर झुमके आपको बहुत अच्छी मिलेगी। जयपुरी साड़ी आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हो। जयपुरी सूट, ये सब चीज़ें यहाँ पर बहुत ही प्यारी मिलती है। तो मैंने यहाँ से झुमकियाँ ली और मम्मी के लिए साड़ी ली और अब चलते हैं वापस। और अगर आप जयपुर आए हो तो रामचंद्र की आइसक्रीम खाना मत भूलना। यहाँ पर बहुत ही टेस्टी आइसक्रीम देते हैं।
यहाँ पर ये प्राइस भी लिखा हुआ है। और उसके बाद खाई मैंने राजस्थानी थाली और अब मैं निकल गई हूँ वापस घर के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना।